हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो अभी आज जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं वो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहा हो, चाहे जेएनएम कर रहा हो, चाहे एएनएम कर रहा हो, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हो। ठीक है। तो सॉरी। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमने अपडेटेड निकाला हुआ है, अपडेटेड जो गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट है उसके द्वारा है। ठीक। तो काफ़ी हद तक सभी जो ऑल स्टेट के सीएचओ होते हैं उसके लिए भी होता है, और कभी सभी का इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसमें देखिएगा। ठीक। तो उससे पहले आपको मैं अपना जिस संस्थान से जो स्टार्ट किया हूँ आपके लिए उसके बारे में बताना ज़रूरी है। ठीक। तो ये हमारा एफएन नर्सिंग क्लासेस। ठीक। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, बात करते हैं किस पे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे। ठीक। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे बात करते हैं। देखिए, इसमें देखिए मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले प्रेग्नेंट वुमेन के बात करूंगा। प्रेग्नेंट वुमेन के बात करने के बाद उनको क्या क्या वैक्सीन दी जाती है, कब कब दी जाती है, कितने डोज दिया जाता है, बूस्टर डोज कब दिया जाता है। ठीक। उसके बाद फिर हम इन्फेंट की बात करेंगे, इन्फेंट का कि कब कब इन्फेंट को दिया जाता है और कब कौन सा डोज दिया जाता है और कितने टाइप की वैक्सीन दी जाती है। ठीक। उसके बाद फिर हम चाइल्ड की बात करेंगे कि चाइल्ड को कितनी वैक्सीन दी जाती है, कौन कौन सी वैक्सीन है। तो आइए अब हम बात करते हैं, पहले प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं। तो देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन में जो वैक्सीन दी जाती है टीटी। ठीक। क्या दी जाती है? टीटी इंजेक्शन, टीटी वैक्सीन दी जाती है। क्या हो गए हो, क्या हो गए? टीटी यानी कि टिटनस टॉक्साइड। ठीक। ये अब प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में दिया जाता है। ठीक। प्रेगनेंसी के दौरान। अब इसमें बात ये आती है कि प्रेग्नेंट वुमेन में कितने डोज में दिया जाता है। तो फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज वो भी कब दिया जाता है? जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, अर्ली अर्ली इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई, कंसीव होने के बाद जैसे ही महिला रजिस्ट्रेशन के लिए आएगी, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आएगी तो उसी टाइम क्या करना है, उसको फर्स्ट डोज ऑफ टीटी दे देना है। कब? व्हेन प्रेग्नेंट वुमेन कम एट सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक। रजिस्ट्रेशन यानी सीएससी पीएससी पे जब भी आप हैं तो वहां पे अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आके, यानी कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, उसे पता है तो पहली बार जब आएगी, जितना जल्दी हो सके तो पहली बार उसे फर्स्ट डोज लगा दिया जाए। फिर उसके बाद सेकेंड डोज कब देना है? आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज, फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद देना है। ठीक। उसके बाद जब थर्ड डोज आता है जो बूस्टर डोज कहलाता है। ठीक। वो क्या? बूस्टर डोज। बूस्टर डोज, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये कब दिया जाता है? देखिए कब दिया जाता है। तो इसमें बूस्टर डोज की अगर बात करें, यदि महिला, ये प्रेग्नेंट वुमेन जो आई हुई है,
अगर इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 डोज दे दीजिए बस, ठीक, टीटी का 2 डोज लगेगा। यदि ये महिला सेकंड प्रेगनेंसी में आई है, यही महिला सेकंड प्रेगनेंसी में आई है, दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई प्रेगनेंसी में, और ये सेकंड प्रेगनेंसी हुई कब, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होने के 2 साल बाद, 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक, 2 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हो गई। या फिर ये कह लीजिए कि कब प्रेग्नेंट हो गई, विदिन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। यदि 3 साल के अंदर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई तो उसको क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, बूस्टर डोज देना है, सिर्फ और सिर्फ उसको बूस्टर डोज देना है, ये फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज नहीं देना है, ठीक। आई बात समझ में आई कि पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उसको फर्स्ट और सेकेंड डोज लग चुका था, लेकिन ये महिला 3 साल के अंदर एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, बूस्टर डोज ही देंगे और फर्स्ट सेकेंड डोज नहीं देंगे, ठीक। अब इसके बाद अब ये क्राइटेरिया आता है कि अगर महिला 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो रही है, तब फिर उसे क्या देंगे, फर्स्ट और सेकेंड डोज देंगे, बूस्टर डोज नहीं देंगे। तो आई बात समझ में, ठीक। देखिए इसमें देखिए दिया है फर्स्ट डोज कब देना है, अर्ली इन प्रेगनेंसी। आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दें, ठीक, अब तो दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या है कि टीटी का फर्स्ट डोज कब देते हैं, अर्ली इन प्रेगनेंसी में, वो भी कितना देते हैं, 0.5 ml, कितना देते हैं, 0.5 ml। उसके बाद अगर इसका रूट पूछा जाए, रूट में क्या देंगे, इंट्रामस्कुलर, क्या देंगे, इंट्रामस्कुलर यानी आईएम देंगे, ठीक, क्या देंगे, आईएम देंगे। फिर सेकेंड डोज में क्या करेंगे, फोर्थ वीक यानी 1 महीने, 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद, यानी फर्स्ट डोज को 1 महीने, फर्स्ट डोज लगे 1 महीने हो गया है तो 1 महीने बाद जो है उसको फिर से 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दे देंगे, ठीक, आईएम, ठीक। अब उसके बाद देखिए बूस्टर डोज की बात कर रहा है। बूस्टर डोज को क्या करना, इफ रिसीव्ड सेकेंड टीटी डोज इन, या फिर दो जो है कि 2 डोज ऑफ टीटी इन प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर, देखिए विद इन यानी कि 3 साल के अंदर प्रेग्नेंट जब हुई थी तो उसको दोनों डोज लग चुका था, फर्स्ट सेकेंड डोज लग चुका था, तभी उसको देना है बूस्टर, देना है। और नहीं तो वो 3 साल बाद अगर प्रेग्नेंट होके आ रही है तब उसको फर्स्ट सेकेंड डोज देना है। और बूस्टर डोज वो भी कितना देना है, बूस्टर डोज कब देना है, 3 साल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई, वो 3 साल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई तब उसको बूस्टर डोज देना है, फर्स्ट सेकेंड डोज नहीं देना है। रूट सेम रहेगा, इंट्रामस्कुलर, चाहे बूस्टर दीजिए, चाहे फर्स्ट डोज, चाहे सेकेंड डोज, चाहे जो भी दीजिए। तो आई बात समझ में। देखिए इसमें देखिए इसको क्या करना है, ठीक, ये आपका जो है कि टीटी का डोज हो गया प्रेग्नेंट वुमेन में। अब आइए बात करते हैं इन्फेंट का, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक और हमने वो प्रयास किया है जो ये बूस्टर डोज का, ताकि क्योंकि बूस्टर डोज का किसी को समझ में जल्दी नहीं आता है, ठीक, इसके लिए मैंने एक और देखिए, अब थोड़ा सा फिगर छोटा है बट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि इफ, वही जो हमने बात बोला वो लैंग्वेज में लिखा हूं, इफ वुमेन हैव नॉट टेकन ओनली एनी टीटी इंजेक्शन, इफ
इफ वुमेन हैव नॉट टेकन एनी टीटी इंजेक्शन, ठीक, अगर वो कोई टीटी इंजेक्शन नहीं ली है इन अ प्रीवियस प्रेगनेंसी, ठीक, क्या अगर प्रीवियस पिछली प्रेगनेंसी में कोई टीटी का इंजेक्शन नहीं ली है, तब यू मस्ट टू टेक 2 डोज ऑफ टीटी इंजेक्शन, टीटी इंजेक्शन। लेकिन ध्यान देना, नहीं ली है तो यानी ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, यानी इससे पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, प्रीवियस प्रेगनेंसी यानी कि प्रीवियस यानी कि ये दूसरी बार या तीसरी बार जो भी है प्रेग्नेंट हुई है, ठीक, फर्स्ट टाइम ये नहीं है। यानी पिछली प्रेगनेंसी में अगर नहीं ली है तो कम से कम 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ये पता लगाना जरूरी है। ये देखिए दिया है प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्रेगनेंसी में महिला आई है, अगर ये टीटी का डोज दोनों ले ली है, ठीक, लेस देन 3 ईयर में आई हुई है, तो उसको सिर्फ एक डोज देंगे, बूस्टर डोज, ठीक, करंट प्रेगनेंसी में सिर्फ उसको बूस्टर डोज देंगे। उसका सपोज वुमेन हैव टेकन 2 डोज ऑफ टीटी, ठीक, 2 डोज ऑफ टीटी इंजेक्शन इन अ प्रीवियस प्रेगनेंसी, द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी इज लेस देन 3 ईयर, और गैप कितना है, पिछली प्रेगनेंसी और अब के प्रेगनेंसी के बीच में गैप कितना है, लेस देन 3 ईयर, कम है, 3 साल से कम है। इन दैट केस यू कैन टेक only one dose of TT इंजेक्शन, दिस डोज इज कॉल्ड बूस्टर डोज, ठीक, क्या देना है, बूस्टर डोज देना है, ठीक। अब देखिए अगला है, सपोज वुमेन हैव टेकन 2 डोज ऑफ टीटी, 2 डोज ले चुकी है, टेकन मतलब 2 डोज ऑफ टीटी ले चुकी है इंजेक्शन इन अ प्रीवियस प्रेगनेंसी, द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी इज मोर देन 3 ईयर, द गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी इज मोर देन 3 ईयर, यानी 3 साल से ज्यादा, मोर देन 3 ईयर का गैप है, तो क्या करना है, इन दैट केस यू मस्ट टेक 2 डोज ऑफ टीटी इंजेक्शन, कंप्लीट कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन, यानी उसको 2 टीटी का डोज देना है जब मोर देन 3 ईयर के बाद प्रेग्नेंट हुई है, ठीक। अब आती है कि अर्ली प्रेगनेंसी में नो टीटी डोज, तो उसको 2 डोज देना है, ठीक, एनी ड्यूरेशन, कभी भी आई है वो, ठीक, कोई भी ड्यूरेशन चल रहा हो, अगर वो पिछली प्रेगनेंसी में नहीं ली है टीटी का डोज, तो उसको क्या करना है, जो ये पहला पॉइंट कह रहा है कि पिछली प्रेगनेंसी में वो टीटी का इंजेक्शन नहीं ली है तो उसको 2 डोज दे दीजिए। और दूसरा कंडीशन ये कहा है कि लेस देन 3 ईयर के अंदर आई है और 2 डोज ले चुकी है तो सिर्फ उसको बूस्टर डोज लगाइए। और तीसरा केस कहा है कि अगर वो 2 डोज ले चुकी है लेकिन 3 साल के बाद आ रही है तो फिर से 2 डोज दे दीजिए, बूस्टर डोज नहीं देंगे, ठीक। तो ये आ गई बात समझ में, ठीक। उसके बाद अब आइए बात करते हैं चाइल्ड में, ठीक, किसमें, चाइल्ड में, इन्फेंट में, ठीक, इन्फेंट में बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें, आप लोगों को दिखाई देने लगेगा, ठीक। देखिए अब इन्फेंट में डोज, जो टीटी का डोज, पहला डोज क्या देना, एट बर्थ में BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो, ठीक, 3 देना है उसको, 3 वैक्सीनेशन करना है, 3 वैक्सीनेशन करना है। अब BCG का कब देना है, एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल, या जितना जल्दी हो सके 1 साल के अंदर ही दे दीजिए, 1 ईयर के अंदर। अगर आप 1 महीने के अंदर या बर्थ पे दे रहे हैं, ठीक, अगर 1 महीने तक के अंदर का दे रहे हैं तो टीटी का ये BCG का डोज बच्चे को देना है तो उसका डोज कितना रहेगा, 0.05 ml देना है। यानी कि जब पैदा हुआ था तो नहीं दिए थे, लेकिन टाइम होगा, 1 हफ्ते हो गया, 2 हफ्ते हो गया, यानी 1 महीने के अंदर तक लगाएंगे तो इतना डोज देंगे। लेकिन 1 महीने से अगर ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 साल के अंदर कभी भी, 1 साल के अंदर और 1 महीने के बाद कभी भी लगाना हो तो 0.1 ml देना है। और वो भी कैसा देना है, इंट्राडर्मल, IV इंट्राडर्मल देना है, और वो कहां देना है, लेफ्ट अपर आर्म में देना है, ठीक। तो उसके बाद हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, ये कब देना है, एट बर्थ या फिर अर्ली एज पॉसिबल विदिन 24 आवर। ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस का जब पैदा हुआ तभी लगा दीजिए, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही लगाना होगा।
एट बर्थ पे ही लगा दिए या फिर अर्ली एज पॉसिबल, जितना हो सके 24 घंटे के अंदर। वो भी कितना डोज देना है, 0.5 ml। क्या देना, इंट्रामस्कुलर, ध्यान दीजिएगा, इंट्रामस्कुलर IM देना है। और कहां देना है, एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई का मतलब समझ लीजिए, एंटीरियो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई। देखिए ये बचूंगा, ठीक है, ये रसगुल्ला बचूंगा, ठीक, और ये बचूंगा का ये क्या है, देखिए ये ठीक, ये तो ये जो घुटना है ये आपका इसका नी है, नी घुटना है। और घुटने के जस्ट ऊपर, घुटने के जस्ट ऊपर ऐसे साइड में यहां से यहां पे, ये क्या है, यहां पे लगाना है बच्चे को, यहां पे लगाना है घुटने के जस्ट ऊपर साइड में, बीच में नहीं। घुटना ये घुटना उसका हो गया, देखिए ये घुटना हो गया, ये तो यहाँ पे ये घुटना हो गया, इसके ऊपर देना, वो भी कहां, साइड में देना है, साइड में, ठीक, साइड में। और वो भी एंटीरियर लैटरल मिड थाई, कहां पे, मिड थाई, ये थाई है, थाई के बीच में देना है। और एंटीरियर आगे की तरफ, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और मिड साइड बाई, ठीक, क्या कहा, एंटीरियर लैटरल मिड, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक, ये देना है। उसके बाद क्या करना है, ओरल पोलियो वायरस, ये क्या देना, ओरली देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं। एट बर्थ आर एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज। कितने में, देखिए तीन वैक्सीनेशन कर रहे हैं बच्चे को। पहला क्या दे रहे हैं, बीसीजी का अगर तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो 1 साल के अंदर कभी भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा, एक महीने के बाद अगर दे रहे हैं और 1 साल के अंदर दे रहे हैं तो उसको 0.1 ml देंगे, और 1 महीने के अंदर दे रहे हैं तो 0.05 ml देंगे। और उसके बाद हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है तो जितना जल्दी हो सके, जब पैदा हुआ तभी दे दीजिए, और नहीं दिए हैं तो आप 24 घंटे के अंदर उसको दे दीजिए। और उसके बाद ओरल पोलियो का जो ओरल 2 ड्रॉप देते हैं, वो क्या देना है, जितना जल्दी हो सके, वो पैदा हुआ तभी दे दीजिए, नहीं 15 दिन के अंदर दे दीजिए। कितना देना है, 2 ड्रॉप देना है, ओरली देना है, ठीक, ये। उसके बाद ओरल पोलियो वायरस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज, ये 0 डोज था जब पैदा हुआ था, तो ओरल पोलियो वायरस का 0 डोज था। लेकिन अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज कब देना है, यानी जब पैदा हुआ था उसके 6 वीक बाद, कब देना है, 6 वीक बाद देना है। यानी पहले पैदा हुआ, पैदा होने के बाद, देखिए पहले एट बर्थ पे दिया, एट बर्थ पे, जिसे कहते हैं 0 डोज। फिर उसके बाद कब देना है, 1.5 महीने, ठीक, 1.5 महीने पे देना है, यानी कि 6 वीक, यानी कि 6 वीक पे, 6 वीक पे क्या देना है, फर्स्ट डोज, ठीक। उसके बाद फिर कितना है, 2.5 महीने पे देना है, यानी कि 14, ठीक, 14 वीक पे देना है, 14 वीक, ठीक, 14 वीक पर ही देना है, 10 वीक, सॉरी 10 वीक, कंफ्यूजन, 10 वीक पे कब देना है, 10 वीक पे, 2.5 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने, हाँ 10 वीक पे देना है सेकेंड डोज। फिर उसके बाद 14 वीक पे, ठीक, 14 वीक पे थर्ड डोज, ठीक। तो ये देना है उसके ओरल पोलियो का, ठीक। 10 वीक के बाद 14 वीक पे, 6 वीक पे देना है, 14 वीक पे, यानी पैदा हुआ तब, फिर 1.5 महीने, फिर 2.5 महीने, फिर 3.5 महीने, ठीक, ओरल में। अब ये कब देना है, अब ये है कि मान लीजिए कुछ कारणवश से आपने 1.5 महीने पे नहीं दे पाया, या 2.5 महीने पे नहीं दे पाया, 3.5 महीने पे नहीं दे पाया, तो 5 साल के अंदर कभी भी उसको पिला दीजिए, 5 साल के अंदर कभी भी ये तीनों डोज पिला दीजिए, और जब भी पिलाइए 2 ड्रॉप ही, और ये ओरल ही दिया जाता है, ठीक, समझ में। अब उसके बाद पेंटावैलेंट, कौन सा, पेंटावैलेंट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज कब देना है, वही सेम 6 वीक, 10 वीक, यानी कि
जब आप ओरल पोलियो का से फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज देने आएंगे तभी पेंटावैलेंट भी लगेगा। तो पेंटावैलेंट का मतलब डिप्थीरिया, जिसमें 5 in 1, इसे क्या बोलते हैं 5 in 1, 5 in 1 पेंटावैलेंट इसे क्या बोलते हैं 5 in 1, ठीक 5 in 1 यानी 5 होगा। क्या डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी, ठीक। तो ये 5 वैक्सीन 1 2 3 4 5 5 वैक्सीन एक ही में होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं पेंटावैलेंट। अब ये क्या देना है इसका फर्स्ट, इसमें कितने डोज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज थर्ड डोज यानी कब देना है 6 वीक पे, फिर 10 वीक पे, फिर 14 वीक पे। यानी पोलियो वायरस का जो ओरल पोलियो देने आएंगे तभी उसके साथ ही इसको पिलाया जाएगा, ठीक। एक रूटीन में अगर पिला रहे हैं तो ये पेंटावैलेंट होगा। और डोज कितना 0.5 ml ही देना है। और कैसे देना है, इंट्रामस्कुलर IM में ही देना है, IM में। और कहाँ पे देना है, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट मिड थाई कहाँ पे, लेफ्ट मिड थाई पे, यानी कि थाई मसल में ही देना है, लेकिन लेफ्ट लेग में देना है, ठीक। उसके बाद रोटा वायरस में क्या है, ये भी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे देना है। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 साल के अंदर रोटा वायरस का दे सकते हैं। ये भी ओरल दिया जाता है, 5 ड्रॉप ओरल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, पीसीबी मतलब, पीसीबी का मतलब इसमें देखिए वैक्सीन है, ठीक। तो पीसीबी का मतलब न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, पीसीवी, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये इसका नाम है। तो इसको कब देना है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन 6 वीक 14 वीक, यानी 1.5 महीने देन 3.5 महीने, ठीक, 2.5 महीने, 1.5 महीने और 2.5 महीने, उसमें 3.5 4 3 बार, 3.5 महीने, 1.5 महीने और 3.5 महीने पे देना है, ठीक। यानी कि 6 वीक और 14 वीक पे, और कितना देना 0.5 ml और IM ही देना है, ठीक। और कहाँ पे, साइट वही रहेगी जो पेंटावैलेंट का साइट रहेगा, वही एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ राइट। लेकिन ध्यान दीजिए ये राइट पे है, ये कंडीशन है, ठीक। पेंटावैलेंट का कहां पे लगेगा, एंटीरियर लैटरल थाई पर ही लगेगी, लेकिन लेफ्ट थाई में लगेगा, और ये राइट थाई में लगेगा, ठीक। राइट थाई में लगेगा किसका लगेगा, पीसीवी, ठीक। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये राइट मिड थाई में लगेगा, बाकी इसमें भी देखिए, अभी आगे भी बताऊंगा, राइट मिड थाई और लेफ्ट मिड थाई, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन रहता है साइट का, ठीक। उसके बाद इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 and 14 वीक पे, 2 फ्रैक्शनल डोज पे देना है, यानी 2 डोज में डिवाइड करके देना है। पहला डोज दे दीजिए 6 वीक पे और दूसरा 14 वीक पे। कितना देना है, 0.1 ml देना है। और कितना कैसे देना है, ID इंट्राडर्मल देना है। और कहां पे देना है, राइट अपर आर्म में, ठीक। कहां पे देना है, राइट अपर आर्म में। जैसे कॉमन ये सोचा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ये सोचते हैं कि जब भी वैक्सीन दिया जाता है
तो लेफ्ट आर्म में दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर राइट ही यूज करते हैं, ऐसा सोचते हैं राइट ही यूज करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खराब हो जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका राइट सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि वैक्सीन का वो देखते हैं तो उसी पे देते हैं। तो इंट्राडर्मल देना है और राइट अपर आर्म में देना है, ठीक, राइट अपर आर्म में देना है। उसके बाद मम्स एंड रूबेला का फर्स्ट डोज कब देना है? मम्स एंड रूबेला, एमआर का मतलब मम्स एंड रूबेला, ठीक, रूबेला का देना है फर्स्ट डोज। कितना? फर्स्ट डोज देना है 9 कंप्लीटेड मंथ आप, यानी बच्चे का, इन्फेंट का 9 महीने कंप्लीट हो गया, पैदा हुए 9 महीने बाद लगेगा। ये भी कह सकते हैं कि एमआर का फर्स्ट डोज कब लगेगा? एमआर का फर्स्ट डोज कब लगेगा? 9 मंथ बाद, ठीक, 9 मंथ या 12 मंथ के बीच में, 9 मंथ या 12 मंथ के बाद ही लगेगा। कैन बी गिवन टिल 5 ईयर, यानी कि 5 साल के अंदर देंगे, लेकिन 12 महीने के बाद, 5 साल के अंदर लेकिन 12 महीने के बाद या 9 महीने के बाद, ठीक। कितना देंगे? 0.5 ml, और कितना? सब क्यूटेनियस देंगे और राइट अपर आर्म पे देंगे, ठीक। उसके बाद आपका जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का बूस्टर डोज, यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट का फर्स्ट और सेकंड डोज कब दिए थे? टिल 1 ईयर ऑफ एज, बेबी को 1 ईयर ऑफ एज में देंगे, यानी कि कब? जब 1.5 महीने और 3.5 महीने पे, 1.5 महीने और 3.5 महीने पे। उसके बाद अगला जो बूस्टर डोज लगेगा वो 9 कंप्लीट, यानी 9 से 12 महीने कंप्लीट होने के बाद, या ये कह सकते हैं एमआर का जब लगाने आएंगे, मम्स और रूबेला का जब वैक्सीन लगवाने आएंगे, उसी टाइम बूस्टर डोज भी लगेगा। किसका? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का, ठीक। वो भी कितना? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, क्या लगेगा? इंट्रामस्कुलर, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई, ठीक, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ राइट मिड थाई, इसमें लगेगा। अब उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का, जापानीज इंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज 9 से 12 महीने कंप्लीट हो जाए, यानी बच्चा 1 साल का हो जाए, 1 साल पे, यानी कि कौन कौन सी वैक्सीन 1 साल पे लगेगी? एमआर का और पीसीबी का बूस्टर डोज और जापानीज इंसेफेलाइटिस का। इसका जो है कि 1 साल तक का बच्चा हो जाए तब लगेगा, यानी 1 साल बाद लगेगा। किसका? 1 साल बाद किसका लगेगा? एमआर का पीसीबी बूस्टर डोज, ठीक, बूस्टर डोज। और उसके बाद ये जो पीसीबी बूस्टर डोज और ये जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक, जापानीज इंसेफेलाइटिस, यानी इसका ये तभी कब लगेंगी? 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक। ये तो इसमें देखिए जापानीज इंसेफेलाइटिस का 1 साल बाद लगेगा। कितना? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना है, और कहां पे देना? एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक। तो ये आप इन्फेंट का था, इन्फेंट का। अब उसके बाद इन्फेंट में एक और वैक्सीन लगता है, एक और वैक्सीन है जो कि बच्चों में ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण होता है। ब्लाइंडनेस मतलब आंखों की रोशनी इससे कम हो जाती है, बच्चा ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो इसीलिए सरकार ने सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस डोज चलाया। क्या लगा? विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस डोज, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस डोज, ठीक, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस का मतलब किसी भी एबनॉर्मेलिटी, किसी भी बीमारी या किसी भी जो है कि कंडीशन, जो एबनॉर्मल कंडीशन, उसको आने से पहले रोकने के उपाय को प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। यानी कि ब्लाइंडनेस ना होने पाए उससे पहले ही हम उसको रोक दें, तो उसी को कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। यानी विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस डोज, या फिर इसी को कह सकते हैं फर्स्ट डोज कब लगेगा? जब 9 महीने बाद,
किसके साथ लगेगा? एमआर का वैक्सीन जब लेने आ रहा था बेबी, तब एमआर का जब वैक्सीन लेने आएगा तब। और वो भी कितना देना है? 1 ml देना है। 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है क्या? विटामिन ए। विटामिन ए का कितना डोज होता है 1 ml में? 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक, ये होता है। और इसको ओरल देते हैं, ठीक, ओरल देते हैं। उसके बाद ये तो इन्फेंट में था। अब बेबी क्या है? अब चाइल्ड की बात कर रहे हैं, चाइल्ड की, ठीक, चाइल्ड की बात करेंगे, ठीक। फॉर चिल्ड्रन के लिए देखिए, चिल्ड्रन के लिए अगर बात करें तो इसमें डीपीटी का बूस्टर डोज क्या देना है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनिस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनिस जो पेंटावेलेंट लगाया गया था, पेंटावेलेंट में क्या था? डिप्थीरिया था, पर्टूसिस था, टिटनिस था, हेपेटाइटिस बी था और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी, ये था, ठीक। तो ये 5 थे। तो इसमें से अब बूस्टर डोज, ये तीनों का डीपीटी का बूस्टर डोज यानी कि पहला लगेगा कब? यानी 2 साल बाद, 2 ईयर, यानी कि 2 ईयर में लगेगा, 2 साल के अंदर लगेगा। और वो भी कितना? 0.5 ml। कब देना? कहाँ देना? आईएम देना है। और कहाँ पे? एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक, यहाँ पे देना है। उसके बाद अगला है एमआर का सेकंड डोज, एमआर का सेकंड डोज देंगे। सेकंड डोज कब देंगे? इसी के साथ, डीपीटी के बूस्टर डोज के साथ। यानी कि जब बच्चा जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड जब 2 साल, बच्चा लगभग 2 साल का हो जाएगा, तो 2 साल के अंदर उसको यानी कि 16 से 24, यानी कि 16 से 24, ठीक, 1.5 से 2 साल के बीच में, 1.5 से 2 साल के बीच में उसको 4 लगेंगी। कौन? डीपीटी का बूस्टर डोज, एमआर का सेकेंड डोज, ओरल पोलियो वायरस का बूस्टर डोज और जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज लगेगा, ठीक। उसके बाद इसका बूस्टर डोज डीपीटी का 0.5 ml रहेगा, एमआर का सेकेंड डोज 0.5 ml रहेगा। और ओरल पोलियो वायरस का तो वो तो 2 ही ड्रॉप है, चाहे जब दीजिए 2 ड्रॉप, ठीक, ओरल देना है। और 0.5 ml किसका रहेगा? जापानीज इंसेफेलाइटिस का 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना है। और कहां देना है? एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई, ठीक, लेफ्ट मिड थाई पे। अब उसके बाद विटामिन ए का हमने पहला डोज दिया था, विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस डोज दिया था, प्रोफाइलेक्सिस डोज यानी फर्स्ट डोज दिया था, फर्स्ट डोज, ठीक, फर्स्ट डोज कब दिया था? फर्स्ट डोज में। उसके बाद ये सेकंड, यानी कि कुल टोटल जो है कि 10 डोज लगेंगे, ठीक, 10 डोज में पहला तो दे दिया। उसके बाद सेकंड से लेके 9th डोज तक, सेकंड से 9th डोज तक कब लगे देना है? 1.5 से 2 साल के अंदर एमआर के साथ देना है। एंड रिमेनिंग एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 साल, यानी 5 साल के अंदर ही देना है। पहले क्या देना है? एमआर के साथ देना है। उसके बाद फिर बचे हुए डोज को हर 6 महीने पे देना है। कब देना है? सेकेंड डोज देना है। उसके बाद बाकी बचे 9th डोज जो है, जो अगले जो 8th डोज है, वो किस पे देना है? हर 6 महीने पे देना है। और वो भी एक बार में 2 ml देना है, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और ओरली देना है, ठीक। उसके बाद डीपीटी का बूस्टर डोज सेकेंड 5 से 6 साल के अंदर देना है, 0.5 ml देना है, इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में देना है, ठीक। टीटी का डोज जो है देना, टीटी देना है 10 ईयर से 16 साल, यानी 10 साल से 16 साल के बच्चे को दे सकते हैं। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में दे सकते हैं, ठीक। और कुछ जरूरी बातें हैं, देखिए, जो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। गिव टीटी सेकेंड डोज और बूस्टर डोज बिफोर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिफोर 36 वीक, यानी कि ये कह लीजिए 12-36, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक। सेकेंड डोज कब देना है? देखिए, हमने कहा था कि महिला जब प्रेग्नेंट हुई है तो उसको 2 डोज देना है। फर्स्ट डोज तो जब रजिस्ट्रेशन कराने आएगी तभी दे देना है,
और सेकेंड डोज ध्यान दीजिएगा कि विदिन 36 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही देना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही देना है, या फिर 36 वीक के अंदर ही देना है, उससे ज्यादा ना होने पाए, या फिर 3 मंथ के अंदर देना है। क्या? सेकेंड डोज। ठीक, सेकेंड डोज या फिर बूस्टर डोज, या फिर जैसे मान लीजिए बूस्टर डोज ही ले रही है वो, आप जो 3 साल के अंदर प्रेग्नेंट होके आई है तो उसको बूस्टर डोज ही दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जब प्रेग्नेंट हुई है तो वहां से लेके उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही देना है। However, give these even if more than 36 वीक have passed। अगर बाय द वे कभी कभी गलती से 36 वीक से ज्यादा हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज्यादा हो गया, तो क्या करना है? गिव टीटी टू अ वुमेन इन लेबर। कब दे देना है? जब उसको लेबर पेन स्टार्ट हो, यानी डिलीवरी के टाइम जब लेबर पेन स्टार्ट हो तब दे देना है। इफ सी हैज नॉट प्रीवियस प्रेगनेंसी प्रीवियसली रिसीव्ड टीटी, अगर टीटी का डोज नहीं ले पाई है, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज नहीं ले पाई है 36 वीक के बाद, तो क्या करना है आपको? डिलीवरी के टाइम पे जब पेन स्टार्ट हो तभी उसको दे देना है। उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का इन सेलेक्टेड एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर ये दिया जाता है। ठीक, उसके बाद द सेकेंड टू 9th डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 5 year old during biannual round in a collaboration with ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेट ICDS का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत आपको 1 से 5 साल के अंदर पूरा करना है उसको। कौन सा? सेकेंड से 9th डोज का, किसका? विटामिन ए का। ठीक, तो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था आज जो हमने सोचा बता दे। ठीक, तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव और अपने आप को मजबूत करिए। जोश जुनून पाल के रखिए, जो भी कर रहे हैं जोश जुनून अपने अंदर इतना रखिए, जो भी करना है मुझे पाना है तो पाना है, आप इतना तैयार रखिए अपने आप को कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर।